कल का दिन हर भारतीय के लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है और ऐसे में नीफा की ओर से करनाल में ओपीएस विद्या मंदिर सेक्टर 13 में आयोजित किया जाएगा एक ब्लड डोनेशन कैंप और इसी के साथ एक शाम होगी शहीदों के गीतों के नाम। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे भी नीफा की ओर से एक प्रयास जिसका नाम संवेदना 2 है उसे शुरू किया गया है, जिसके तहत 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक बैक टू बैक देश के कोने कोने में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ नीफा की ओर से प्रीतपाल सिंह पन्नू जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया अपने इंट्रो के अंदर कि ये संवेदना 2 जो कार्यक्रम है पूरे देश में चल रहा है। कल शहीद आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव का 94वां शहादत दिवस है। ये वो शहीद है जिन्होंने अपनी जवानी के अंदर 23 साल की इनकी उम्र थी, 22 साल 23 साल, इस उम्र के अंदर जब युवा सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तब इनका सपना ये था कि मेरा देश आज़ाद हो जाए। इस देश की आज़ादी के लिए बड़ी जवानी के अंदर ये फांसी के फंदे पर झूल गए। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, हम कम से कम रक्तदान करके इनको श्रद्धांजलि दें। तो इसी को लेकर हमने कोविड के समय में भी संवेदना मन किया था, जब एक ही दिन में 1500 कैंप किए गए थे और 90,000 यूनिट किया गया था। इस बार 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक पूरा शहीदी पखवाड़ा किया जा रहा है। उस पखवाड़े के अंदर पूरे देश में और विदेश में 2400 रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं और जिनमें 1.5 लाख यूनिट का टारगेट जो है वो रखा गया है। तो उसी के तहत ये सारे आयोजन जो है वो चल रहे हैं। कल का बड़ा विशेष कार्यक्रम है क्योंकि कल जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर ओपीएस विद्या मंदिर सेक्टर 13 जो मेन मार्केट के साथ स्कूल है, यहाँ पर सुबह 10 बजे रक्तदान शिविर शुरू हो जाएगा। जितने भी रक्तदाता आएंगे उनको ये विशेष सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिस पर शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, शहीद उधम सिंह, शहीद अशफाकुल्ला खान साहब के परिवार के सिग्नेचर हैं। साथ में सरहदों पर शहीद होने वाले परमवीर चक्र से जो सम्मानित हैं उनमें मेजर जो है अब्दुल हमीद और साथ में जो है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, कैप्टन विक्रम बत्रा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयंत ऋषि और फ्लाइंग ऑफिसर जीएस ढींडसा, यानी आज़ादी के लिए शहीद होने वाले और आज़ादी बचाए रखने के लिए शहीद होने वाले उनके परिवारजनों के सिग्नेचर के साथ ये अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट हर एक डोनर को मिलेगा। जिन साथियों को भी 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं या जिन्होंने जीवन में कभी ब्लड डोनेट नहीं किया वो आएँ, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि इतने शहीद परिवारों के सिग्नेचर के साथ उनको अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और कल के इस कार्यक्रम में साथ में देशभक्ति के गीतों का कार्यक्रम भी रहेगा जिसको वंदे मातरम नाम दिया गया है। और हमें बड़ी खुशी है कि कल के कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल महामहिम जो हैं आचार्य देवव्रत जी, जिनका युवाओं को प्रेरणा देने में बहुत बड़ा योगदान है पूरे देश के अंदर, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेकर पूरी मुहिम उनके साथ, उनकी जो है प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर पूरे देश में चल रही है। और हमारे भी क्योंकि वो जब गवर्नर बने उससे पहले हम लोग अभी नए शुरू हुए थे और वो मंचों पर युवाओं को प्रेरणा देते थे, तो हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिली। कल यहाँ पर वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधार रहे हैं और उनके साथ जो है हमारे विधायक जो है जगमोहन नंद भी रहेंगे, मेयर रेणुबाला गुप्ता भी रहेंगी। शहीदों के परिवार से भी तेजी संधू जो शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संधू जी की पत्नी है वो भी आ रही हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता गिरधारीलाल बत्रा जी आ रहे हैं। जो जस्टिस अपना आगा खान थे जिन्होंने उस बेंच का हिस्सा थे जिनके सामने भगत सिंह की सुनवाई हुई थी, तो बाकी सारे बेंच ने उनको फांसी देने की सिफारिश की थी। जस्टिस आगा खान अड़ गए थे कि नहीं तुम गलत फांसी दे रहे हो, शहीदों को फांसी बनती नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन मैं गलत इस पर साइन नहीं करूंगा। तो ऐसे जो महान व्यक्ति थे उनके पोते आ रहे हैं, नवेद जी हैं, वो है नवेद हैदर, वो भी स्पेशल आ रहे हैं। तो बहुत सी बड़ी हस्तियाँ कल यहाँ पर आ रही हैं। चंद्रिका दीदी जो राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी के आर्ट एंड कल्चर विंग की पूरे वर्ल्ड की प्रमुख हैं, वो भी इस कार्यक्रम की कल अध्यक्षता करेंगी, प्रेरणा देंगी। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम कल यहाँ पर होने वाला है। मैं करनाल वासियों से अपील करता हूँ कि कल आएँ, इस कार्यक्रम का भी हिस्सा बने और साथ में ब्लड डोनेट करें। युवा आगे आकर ब्लड डोनेट करें और बाकी बड़े जितने हैं वो आकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम में शामिल होकर शहर की बहुत सी हस्तियाँ शामिल हो रही हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में अमर बंसल जी हैं जो एमडी हैं इस विद्यालय के, वो आ रहे हैं। साथ में कनिष्क गुप्ता जी, विजय सेतिया जी, नरेंद्र बांबा जी, डॉक्टर लाजपत राय चौधरी जी, एसएम कुमार जी, शहर के सारे मोजिज लोग जो है कल इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से प्रेम दीदी जी जो ब्रह्मा कुमारी हैं वो भी रहेंगी विशिष्ट अतिथि के रूप में। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी करनाल वासियों से आग्रह है कि वंदे मातरम कार्यक्रम में आकर देशभक्ति के गीतों का मजा लें और साथ में जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है उसमें आकर ब्लड डोनेट करें और ये स्पेशल सर्टिफिकेट शहीदों के परिवार के सिग्नेचर वाला प्राप्त करें और इस महाकुंभ का हिस्सा बने जो पूरे देश में चल रहा है। कल का दिन तो मुझे लगता है वैसे भी देखिए सर हर भारतीय के लिए खास है और ऐसे में अगर मानवता का इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा पुण्य कमाना चाहते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आग्रह कीजिएगा हमारे दर्शकों से कि भारी संख्या में पहुंचे ओपीएस विद्या मंदिर। जी बिल्कुल,
ये दिन बड़े कहिए कि गौरव का दिन है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि इससे बढ़िया रक्तदान करके नहीं दी जा सकती। तो सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी आएँ और रक्तदान करें, और जिन शहीदों ने अपना खून, अपना लहू देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर किया है, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम अपना रक्तदान तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। और सर सबसे अच्छी बात ये होती है कि ब्लड डोनेट जो डोनर कर रहा है उसकी सेहत के लिए भी वो फ़ायदेमंद ही है, और जिसको मिलेगा वो उसका तो जीवन बचने वाला है, उससे जाहिर है। बिल्कुल जी, ब्लड जो है वो कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता, तो डोनेट ही करना पड़ता है हमारे को। ये कल शहीदी दिवस है सबका, तो हम करनाल के युवाओं से यही अपील करेंगे भी कृपया यहाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डोनर आएँ और उनको ब्लड डोनेट करें। बिल्कुल। ये देखिए भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, तीनों का ये आप देख सकते हैं 94वां शहीदी दिवस है, जिसको नीफा जो है एक बहुत ही अच्छे प्रयास के साथ मना रहा है। तो आपसे भी अपील करूंगी, भारी संख्या में करनाल में सेक्टर 13 के मुख्य मार्केट, मुख्य बाजार के बिल्कुल पास में ओपीएस विद्या मंदिर, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। आप भी भारी संख्या में पहुँचिए, और उससे पहले आपको इस वीडियो को अपने तमाम परिजनों के पास पहुँचाना होगा। और दूसरी जो खास बात है वो ये है कि कल शहीदी के गीतों का एक कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया है, जिसका नाम भी देखिए वंदे मातरम रखा गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भारी संख्या में पहुँचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से आप अपने शरीर को तो स्वस्थ बनाते ही बनाते हैं, लेकिन सोचिए जिसको जीवन दान आपके रक्तदान से मिलेगा, वो उसकी दुआओं से आपको कितना पुण्य मिलने वाला है। तो बहुत अच्छे कर्म होते हैं रक्तदान करना, और वैसे भी बोलते हैं जीते जी जो व्यक्ति रक्तदान करता है वो सबसे बड़ा पुण्य कमा लेता है। तो रक्तदान कीजिए, और वो भी इतने बड़े दिन पर। तो आप लोग ज़रूर पहुँचिएगा ओपीएस विद्या मंदिर। एक और चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, संवेदना 2, संवेदना 1 जो नीफा ने कोविड के टाइम पे शुरू किया था, कितने लोगों की जानें गई, कितनों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, और ऐसे में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड इकट्ठा किया था नीफा ने, जब उन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे एक के बाद एक ब्लड कैंप्स लगाए थे। और अब फिर से 2400 ब्लड कैंप्स लगने वाले हैं भारत के कोने कोने में। संवेदना 2 जिसका नाम दिया गया, एक पहल है, एक प्रयास है, और 16 मार्च से शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले रिंडल गांव से शुरू हुआ था, करनाली से, और 30 मार्च तक ये बैक टू बैक जब ब्लड डोनेशन कैंप्स चलेंगे। आपके नज़दीक में कभी भी आपको पता चले, जानकारी मिले तो ज़रूर पहुंचिए ब्लड डोनेट करने के लिए। और नहीं जानकारी लगती तो 23 तारीख तो आपके पास है ही, जिस दिन इतना बड़ा शहीदी दिवस है, तो आप इस कार्यक्रम में शिरकत भी ज़रूर कीजिए और ब्लड डोनेट भी ज़रूर कीजिए। बच्चों को लेकर आइए, उनको भी जानने को मिलेगा कि कैसे आज हम इतनी आज़ादी से इस खुले आसमान के नीचे सांस ले पा रहे हैं। कितने वो लोग हुए हैं जो हमारे देश के शहीद, जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने अपनी जान, अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी ताकि आज हम खुल के जी सके। तो ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिएगा, दिन बहुत खास है। पहुंचना है ओपीएस विद्या मंदिर। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। धन्यवाद।